देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। बैठो बैठो, मैं जरा सबको दिखा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा है कि 1 BHK जो घर बना है यहाँ पर वर्करों के लिए, सिनेमा इंडस्ट्री के लोगों के लिए, उसकी जो नींव है, बुनियाद जो है, अंकुर साहब के फादर ने रखी थी। पांधे ग्रुप जो है बहुत बड़ा ग्रुप है जो कॉमन आदमी के लिए घर बनाता है। हजारों घर बना चुके हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे टेक्नीशियन, हमारे वर्कर, हमारे आर्टिस्ट, इनके लिए भी घर बनाए और उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को सुना। अमरजीत सिंह के सहयोग से ये सपना आज पूरा होने जा रहा है। एक खूबसूरत सा घर एक परिवार के लिए, जिनके 2 परिवार हैं वो दूसरा घर ले लें। ऐसे करके सबको हम यहाँ पर 50,000 घर की नींव रखी जा रही है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। फेडरेशन इसमें सिर्फ एक जो बेनिफिशरी है उसको दे रहा है। इसमें सारे खर्चे जो लगे हैं इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। हम इनके एहसान को, इनके सपोर्ट को कभी नहीं भूल सकते। ये रूम आप देख रहे हैं कि परफेक्ट है एक परिवार के लिए। आगे इधर हॉल है, किचन है, आपका वॉशरूम है। बाप बनना चाहिए था, किसी का बोल सकते थे मैं हीरो का बाप हूँ। इस सभा मंडप में आके बैठिए और अपना भी संग्रह, अपना योगदान इस कार्य में यहाँ पे साकार होने वाले हैं। और इस प्रकल्प और मंच पे उपग्रह आवास योजना के माध्यम से जो सरकार हमें दे रही है, उस जीवन शैली का हम यहाँ पे स्वागत करें। एक पूरा करने वाली ये सोसाइटी यहाँ पे हो रही है। मैंने अभी बराबर बैठे तो आपके खुद का विकास, इस इंडस्ट्री का विकास आने वाले समय में कोई भी नहीं रोक सकता है। और इसीलिए ये विकास गलत कार्य क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। उन सभी मजदूरों को आपके खुद का घर देने का एक सपना। अतिथि देवो भव ये हमारी संस्कृति है और इसी संस्कृति को अभिवादन करते हुए मंच पे अतिथि के रूप से उपस्थित हमारे सभी आमंत्रित मान्यवर, इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं और इसी के साथ उनका सम्मान भी हम करते हैं। इस भाग के हमारे MLA सम्मानीय श्री महेंद्र जी थोरवे साहब, जो कि यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज का पूरा सपना साकार होने जा रहा है और इसी के लिए अपना मार्गदर्शन एवं अपना सहयोग देने के लिए उपस्थित है। तो मैं सम्मानीय MLA हमारे महेंद्र जी थोरवे साहब, इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनका सम्मान करने के लिए इस पूरे प्रकाश, विस्तार और विश्वास, इस त्रिसूत्री के द्वारा पूरे समाज का विकास, इस भाग का विकास करने वाले इस भाग के कार्य कुशल MLA सम्मानीय महेंद्र जी थोरवे साहब, इनका मैं फिर से यहाँ पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सम्मानीय श्री अंकुर जी पंदे साहब, मैं आपको गुजारिश करती हूँ आपके कर कमलों द्वारा सम्मानीय MLA महेंद्र जी थोरवे साहब, आपका स्वागत, उनका हम स्वागत करेंगे। और जब भी यह हमारी सोसाइटी यहाँ पे स्थापन होगी, तभी हमारी कोई भी समस्या रहेगी तो खुद हमारे MLA थोरवे साहब आप सभी के विकास के लिए यहाँ पे सहकार्य करेंगे। यही हम उनको गुजारिश करते हुए उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और इसी के साथ शेलू के सरपंच सम्मानीय शिवाजी खाड़िक साहिब, इनका भी हार्दिक स्वागत है। सम्मानीय इस भाग के सरपंच खाड़िक साहब, इनका स्वागत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सम्मानीय मिस्टर शरद शेलार सर, स्वागत करते। समस्त महाराष्ट्र का आराध्य दैवत पांडुरंग और रुक्मिणी देवी की मूर्ति एवं बहुत ही प्यार से समाविष्ट की हुई ये हमारी शाल देकर सम्मानीय शिवाजी खाड़िक साहिब, इनका सम्मान यहाँ पे हो रहा है। आपकी तालियां उनके लिए प्रोत्साहन भी है। माननीय मिस्टर जलील अनिश नाझे सर, आपका हार्दिक स्वागत। आणि या प्रसंगी या दोघांचा सन्मान आपण करतोय। मी विनंती करते सन्माननीय अंकुर ढगे यांचं एक स्वप्न होतं की या इंडस्ट्रीजच्या प्रत्येकाचं स्वप्न साकार व्हावं आणि हे स्वप्न आज इथं सत्यात उतरतंय। यावेळी सन्माननीय त्यांचे नातू चंद्रशेखरजी पुसाळकर उपस्थित आहेत। त्यांचाही हा प्रकल्प व्हावा यासाठी सगळ्यात मोठं योगदान आहे व्यायामपणे बरं का। आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये टॅक्स भरतो पण टाळ्यांवरती कुठंच टॅक्स नाहीये। त्यामुळे अगदी मनापासून जोरदार टाळ्या वाजवून सगळ्या मान्यवरांचं स्वागत करावं अशी विनंती आहे।
और इसी के साथ महाभारत के युधिष्ठिर के माध्यम से हमारे दिल में अपनी भूमिका के साथ बसने वाले फेमस हमारे अभिनेता सम्मानीय गजेंद्र जी चौहान साहब जो यहाँ पे उपस्थित है, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। सम्मानीय अमरजीत सिंह सर, आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपके कर कमलों द्वारा आप सम्मानीय हमारे प्रमुख आर्टिस्ट मान्यवर गजेंद्र जी चौहान साहब, इनका आप स्वागत करें। इस प्रकल्प के दरमियान अपना भी सहयोग, अपना भी मार्गदर्शन देने लिए सम्मानीय श्री चौहान सर उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका भी हम स्वागत करें। इसी के साथ एक्स लेबर वेलफेअर स्थित आहेत, तेव्हा या प्रसंगी त्यांचा यथोचित सन्मान मिस्टर दीपक सावंत सर यांनी आपल्या हस्ते करावं अशी विनंती करते। एकदा जोरदार टाळ्यांची दाद आपण त्यांच्यासाठी देऊयात, कारण हा प्रकल्प साकार करण्यासाठी त्यांचं खूप मोठं योगदान लागलंय बरं का। अगदी 24 तास हा प्रकल्प साकार व्हावा यासाठी ते प्रत्येक कायद्याच्या कसोटीतून, प्रत्येक ऑफिसमधून ही फाईल पुढे जाण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे। असे एक्स लेबर वेलफेयर कमिश्नर सन्माननीय मिस्टर वसंत साईसी के सन्माननीय प्रेसिडेंट है सन्माननीय मिस्टर BN तिवारी सर, इनका आगमन हुआ है। सम्मानीय BN तिवारी सर और उनके साथ सम्मानीय हमारे तिवारी मैडम आए हुए हैं। न जाने तिवारी सर ने कहाँ पे छोड़ा है मैडम को पता नहीं, सर आप बुलाए उनको, मैडम को प्लीज मंच पे छुपा दिया है। तिवारी मैडम आपको रिक्वेस्ट है प्लीज आप आए और उनका सपत्नीक सम्मान हम कर रहे हैं। सम्मानीय मिस्टर SB सिंह, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ SB सिंह सर, आपके हाथों से सम्मानीय मिस्टर एंड मिसेस तिवारी आपका स्वागत करें। FWIC के सम्मानीय प्रेसिडेंट मिस्टर BN तिवारी और मिसेस तिवारी मैडम, आपका सपत्नीक सम्मान कार्यक्रम के संयोजन समिति की ओर से सम्मानीय SB सिंह सर आपके कर कमलों द्वारा यहाँ पे संपन्न हो रहा है। आज FWIC के सम्मानीय प्रेसिडेंट तिवारी सर के थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, प्रत्येक आपका ये प्रेस में नहीं जाएगा। हमारे कार्य में उतना ही सहयोग देने वाले हमारे मिसेस तिवारी मैडम, आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी के साथ मंच पे उपस्थित सिने कस्टम्स एंड मेकअप एसोसिएशन के सम्मानीय हमारे प्रेसिडेंट शरद जी शेलार, थैंक यू। और मंच भूमिका निभाने वाले विश्वजीत जी सोनी और मास्टर जी की भूमिका निभाने वाले विजय सिंह सर, जोरदार तालियों के साथ आप सभी उनका भी स्वागत कमलों द्वारा आपका सम्मान हो रहा है। पता है शाम को उनकी पार्टी में यहाँ मी घेतलेलं आहे, जे मान दिलेलं आहे मी माझ्या असोसिएशनच्या तर्फे घेतलेलं आहे, हा माझा नाही। आपल्या शुभेच्छा आपलं मनोगत व्यक्त करावं सन्माननीय शरद जी शेलार साहेब यांना आमंत्रित करते हैं। नंदे फैमिली अंकुर, उनके पिताजी, उनकी वजह से ये हमारा प्रकल्प बन रहा है और बाकी जो फेडरेशन ने जो मेहनत की, सारी संस्था ने जो मेहनत की, उसके वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आगे मेरे ख्याल से जल्द 1.5 साल में ही कुछ लोग हमारे यहाँ रहने भी आ जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। जिस हिसाब से ये चल रहा है कार्यक्रम और जिस हिसाब से मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, मुझे हर चीज़ की डेली मैं मिस्टर अंकुर बंदे से डिटेलिंग लेता हूँ, क्या हो गया, आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों का सबका जो सपना था वो साकार 100% हो जाएगा। और मेरी सब लोगों से दुआ है कि सब टेक्नीशियन का सुखी संसार यहाँ पे बसे और आगे और भी डेवलप हो जाए, ऐसे मेरी सब लोगों से विनती है। और मैं सबका धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक यू करता हूँ। जहाँ यहाँ तक आए हम लोगों को, सबको फेडरेशन के सारे टेक्नीशियन के सारे मेंबर्स को आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए सबका धन्यवाद, थँक यू। फक्त ते फॅमिलीचे राहिलेले नाही आहेत ते, आज त्यांना कुठेतरी खूप बरं वाटतं। माझ्या पोरांची सोय चालते, माझ्या पोरांची सोय लोक, खूप खूप धन्यवाद। मला वाटतं लवकरात लवकर त्या मुलांना मिळू दे, हीच माझी इच्छा, माझी शुभेच्छा। काय मी जास्त बोलू, आज मी खूप भावनाशील झालो आहे। माझी पत्नी माझ्या बरोबर नेहमीच असते, माझ्या बरोबर असते, मागे असते, बरोबर असते। त्यामुळे ती मला एक कुठे पुश करते, मागे राहू नका, तुम्ही पण काहीतरी करा। मग मला कुठेतरी असं वाटतं की आपण सुद्धा ॲटलिस्ट वी शुड कम। नहीं है, आप सबने हम पर विश्वास किया, सपने देखने के लिए आता है, दूसरा कोई नहीं। जिसके अंदर ड्रीम है वही फिल्म इंडस्ट्री में आता है। हर आदमी ड्रीमी है,
बंगले के बारे में, मकान के बारे में, सुंदर घर के बारे में सोचता रहता है, मगर भाग्य दुर्भाग्य जो है, जिस तरह से आज का दौर है उसमें दिक्कतें आती हैं। फेडरेशन अपने 70 साल के टाइमिंग में कोशिश करती रही, तमाम लोग आए, हमसे बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने बहुत कुछ किया है फेडरेशन के लिए, आपके लिए, वर्कर के लिए। मिथुन चक्रवर्ती जी जैसे महान योद्धा थे जिन्होंने कि बहुत से वर्करों के लिए आज एक जगह बनाई है, तो हम उनको नमन करते हैं। आज भी वो इतने एक्टिव हैं, जहां बुलाया जाए वहां आने के लिए तैयार हैं। मगर हमने सोचा कि जब हम मुहूर्त करेंगे, जब फाइनल होगा तो मिथुन दा को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश यही थी कि हर वर्कर को घर मिले। आज मैं अपने महेंद्र भाई एमएलए जी से जब मिला, उनसे बात किया, बड़ी क्षणिक मुलाकात थी, मगर इतनी सहजता के साथ उनके साथ बात हुई है कि मुझे लगता है कि ये मिशन, ये सपनों का घर अब रुकेगा नहीं। तमाम दिक्कतों के बावजूद गजेंद्र चौहान जी कल रात को 2 बजे रात को पहुँचे हैं मुंबई। पैर में तकलीफ़ है, घुटने में मार लगी थी, किसी भी कीमत पर इतने दूर बैठ करके आना उनके लिए भारी था। हमारी रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट मेरी नहीं थी, ये आप सबकी रिक्वेस्ट थी जो आपकी तरफ से मैंने की थी। गजेंद्र जी का बहुत बड़ा एहसान रहा है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। पुरी साहब के पास जब हम लोग गए थे तो इन्हीं के माध्यम से गए थे, प्रधानमंत्री तक भी जा रहे हैं तो इन्हीं के माध्यम से जा रहे हैं, और लोकल एमएलए भी हमारे साथ है। तो मैं समझूंगा कि प्रधानमंत्री हमारा यहाँ भी कोई रहता है जो आपके सपोर्ट में खड़ा है। मैं उन तमाम लोगों को कभी नहीं भूल सकता जिनके जरिए जगह मिली है। पांधे साहब और उनके पार्टनर अंकल आए हुए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उनको ये खुशी हुई कि हम आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, आप सारे लोग आ रहे हैं, तो वो आए हैं यहाँ पर, सपोर्ट से आए हैं अपने भांजे भतीजे के जरिए। मगर एक खुशी है, जितनी खुशी आपको है घर की, उतनी ही खुशी उनको भी है। ये तमाम हमारे महान कलाकार जो हैं, इस समय बहुत ज़्यादा शूटिंग चल रही है, लोग बहुत बिजी हैं, लोग आ नहीं पा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि सबको काम मिल रहा है। हमारी ड्यूटी थी कि हम उन्हें घर दें, हमने सुंदर सा घर दिखा दिया। उस घर के अंदर जाने से पहले हमारे आर्ट डायरेक्टर रमाकांत इतना खूबसूरत डिज़ाइन बनाई है, ऐसा लगता है कि किसी महल में भी इसी डिज़ाइन नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये घर जो है दादा साहब फाल्के को समर्पित है। और उनकी तस्वीर लगा करके हमने पहला अपना जो है कर्तव्य निभाया है कि ये घर आपका है, आपके जरिए हम लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि हमारी पहचान दादा साहब फाल्के के जरिए हुई है। वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जनक रहे हैं। जब तक इंडस्ट्री रहेगी, उनके अलावा उनकी जगह दूसरा कोई भी नहीं ले सकता है। सत्ता बदलती है, लोग बदलते हैं, हम बदलते हैं, फेडरेशन में तमाम लोग बदल जाएंगे, दादा साहब फाल्के वही रहेंगे जिन्होंने हमें फिल्म इंडस्ट्री दी है, जिन्होंने हमें मान दिया है, हमें सम्मान दिया है। हम बड़े आभारी हैं कि इस धरती पर आकर के फिर से हम उनके नाम को रोशन करने जा रहे हैं, जो 50 साल 100 साल हो चुका है। जहाँ से लोगों ने भूलना शुरू किया, वहाँ से हमने याद करना शुरू किया। और कोई भी कार्यक्रम, कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी अच्छी बात जो अपने वर्कर टेक्नीशियन के लिए होगी, कलाकार के लिए होगी, उसमें दादा साहब फाल्के का नाम जरूर इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि उनके बगैर हमारी पहचान अधूरी है। तो मैं आप सबका आभारी हूँ, ख़ास तौर से पांधे ग्रुप, मिस्टर अमरजीत सिंह, ये तमाम लोग जो हैं, उपस्थित सारे लोग जो हैं, आप सब लोग, किसका नाम लें। कुर्सियाँ बस ये महसूस कीजिए कि चेयर कुछ यहाँ लगी है, सारी चेयर तो वहाँ लगी है। सम्मान की जो चेयर है वो आपके साथ है,
हम आपको ऊपर बैठकर देख रहे हैं कि हम सबको देख सकें। आप सब सम्मानित हैं जो हमारे लिए, अपने घर के लिए, इस समारोह के लिए आए हैं, वो हमारे लिए बड़े ही महान हैं। हम सबको एक बार फिर से नमन करते हैं। सवाल उठता था कि ये घर कैसे बन रहा है, किस तरह से हो रहा है, कुछ समस्याएं, कुछ क्वेश्चन आपके होंगे, मीडिया इसीलिए बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस इलाके में कहीं भी आप पता कर लीजिए, इस रेट में घर मिलना, मुंबई तो दूर गई बात, कहीं और भी आप पीछे चले जाइए, जिस क्वालिटी की हमने बात की है, क्योंकि ये घर हमारा बन रहा है। हम अपने घर में तभी सुरक्षित रहेंगे जब ये घर सुरक्षित होगा। अभी रास्ते में आते आते हमने देखा, मदारी फिल्म का एक सीन देख रहा था जहाँ क्लाइमेक्स है, आर्टिस्ट हमारा हीरो जो है वहाँ बैठा हुआ है गैस सिलेंडर के ऊपर, उसके लड़के को बिठाए, सारे मिनिस्टर बैठे हुए हैं। वो ब्रिज जो टूट जाता है उसकी बात करता है कि कहाँ प्रॉब्लम हुआ था। तो मेरी रिक्वेस्ट उसका जिक्र करने के पीछे एक ही है कि पूरी ईमानदारी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम जो हो वो नंबर 1 हो। ऐसा नहीं कि तालियां हमारे लिए आज बजी हैं, कल गालियां हमारे लिए शुरू हो जाएं, वो मैं कभी नहीं चाहूँगा। मैं इस पांडे ग्रुप के तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी क्वालिटी महेंद्र जी के क्षेत्र की बात है, एक सपनों का नगर बन रहा है, 50,000 लोगों की फैमिली जब यहाँ पर रहने आएगी तो ये वो वोट जो है महेंद्र जी का वोट है। हम सारे जो है अपने लीडर को देंगे, जो लीडर हमारे साथ खड़ा है, जो हमें सपोर्ट करना चाहता है, जो हमें सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ पर अपने तमाम व्यस्त टाइम में से निकाल करके यहाँ तक आए हैं। तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे तमाम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं, चाहे आप हैं, चाहे आप सारे लोग हैं, ख़ास तौर से चंद्रशेखर जी, जिनका स्वास्थ्य देखते हुए इतना दूर आना बड़ा काम है, मैं उनका खास आभारी हूँ, क्योंकि हर मंच पर उन्होंने हमारी तारीफ़ की है, हमें प्रोत्साहित किया है कि दादा साहब फाल्के के नाम पर घर बने, उसमें क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि आप सिर्फ दुआएं दें पति पत्नी, क्योंकि आप ही उनके अंश हैं, आपकी दुआएं हमारे कार्य तक पहुंचेंगी और आज उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा धन्यवाद मैं विनेपर मैडम को देना चाहूँगा, जो भाभी जी घर पर हैं कि प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही वर्कर के बारे में सोचने वाली लेडी। मैं कोई ऐसा प्रोड्यूसर अब तक नहीं देखा। रीज़न यही है कि भाभी जी घर पर हैं, आज भी अपने आप में हिट है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जब भी आदमी देखता है तमाम गम भूल जाता है और हंसने लगता है। वही आर्टिस्ट, वही बातें, वही सब चीज़ें। किसी आर्टिस्ट को बदल भी दें तो लगता ही नहीं कि कुछ बदला है, हम फिर से उतना ही एंजॉय करते हैं। उसके भी हमारे 3 कलाकार, सोनी साहब जो प्रेम चोपड़ा का रोल लगता है कि हमने प्रेम चोपड़ा को देख लिया, वैसे ही एक्टिंग उतना खूबसूरत, उससे ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि वो चीज़ें पुरानी हो चुकी थी। एक यंग वर्सन जो देखने को मिल रहा है, उन्हें देख करके खुशी होती है। वो सारे लोग रास्ता भटक गए थे इसलिए लेट हुई है। ड्राइवर जो था उसकी अपनी गलती नहीं है, ऑर्गेनाइज़र हम थे, हमारी गलती है कि हमने उसको प्रॉपर गाइड नहीं किया कि वो पहुँचे हमारे तक, टाइम से पहुँचे, मगर वो आ गए हैं। हमारा पूरा कार्यक्रम कंप्लीट हुआ है, क्योंकि इनके बगैर मेरे मन में बार बार यही रहता है कि हमारी भाभी जी घर वाले जो हमारे कलाकार हैं, जो काफ़ी शरारती लोग हैं, वो क्यों नहीं पहुँचे। तो मैं रियली आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ दिल से। आपके ज़रिए जिन भी लोगों के लिए आप कहेंगे, आप खुद के लिए कहेंगे, ये जगह, ये घर, ये फेडरेशन हमेशा तैयार रहेगी। हम सपोर्ट में आपके खड़े रहेंगे। हमारे पास देने के लिए सिर्फ आश्वासन है, और हमने अब तक जो भी आश्वासन दिया है वो सक्सेसफुल रहा है। वो कभी गलत नहीं होने दिया, उसको सही करने के लिए लड़ता रहा। तो मैं रियली आप सबका धन्यवाद दे रहा हूँ। एक एक का नाम लूँगा तो बहुत टाइम लगेगा।
हमारे एमएलए साहब आए हैं, हम सारे, आप लोग तो हमको सुन कर थक गए हैं, आप उन्हें सुनना चाहते हैं क्योंकि उनका हर वर्ड आपके फ़ायदे का होगा, इस प्रोजेक्ट के फ़ायदे का होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि महेंद्र जी को लाया जाए, वो कहें कुछ हम लोगों के लिए और उन्हें सम्मान दिया जाए। आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे आणि त्यानिमित्ताने आज या ठिकाणी व्यासपीठावर उपस्थित असणारे आमचे सन्माननीय गजेंद्र चव्हाण, व्हाइस चांसलर, सन्माननीय चंद्रशेखर पुसलकर, मृदुलाताई, कलाकार के त्या क्षेत्रामध्ये काम करणारे सगळेच वर्कर्स, कामगार, खरं तर आज या ठिकाणी पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून या ठिकाणी आपले सरकार या माध्यमातून 10,000 घरांचं या ठिकाणी आपण त्या प्रोजेक्टचं या ठिकाणी आपण एक आगळा वेगळा हा प्रोजेक्ट या ठिकाणी आपण करत आहात। सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून भारतीय प्रत्येक सामान्याला आपलं स्वतःचं हक्काचं घर असावं आणि त्यासाठी सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि स्टेट गव्हर्नमेंटच्या माध्यमातून पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून देशभरामध्ये हे प्रोजेक्ट जागोजागी सुरू आहेत। परंतु मला आज या ठिकाणी फार अभिमान वाटतोय, बऱ्याचशा मान्यवरांनी आपली या ठिकाणची आपली स्पीच भाषण देताना हिंदीमधून आपण त्या ठिकाणी आपले विचार व्यक्त केलेले आहेत। बहुत सारे लोगों का रिस्पांस अच्छा आज अच्छा दिखा। क्या लगता है कि अभी जो एक लंबा नंबर है वो बाकी है, क्योंकि फेडरेशन के पास नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा है और घर जो है वो लिमिटेड है। आज यहाँ कर्जत शेड़ू में 70 एकड़ लैंड में ये जो पंतप्रधान आवास योजना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के योजना से यहाँ हर गरीब को यहाँ घर देने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कर रहे हैं। 10,000 घर यहाँ बनने वाले हैं और इसलिए अभी दादा साहेब फाल्के उनकी जो इंडस्ट्री के जितने भी मेंबर्स हैं, जहाँ इंडस्ट्री में काम करने वाले, हर एक स्टूडियो में काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, ये वर्कर्स की जवळ 32 या 40 तक यूनियंस है। सब यूनियन के जितने क्लाइंट्स हैं एक साथ करके मिनिमम 5 लाख सभासद उसमें मेंबर्स है। उसमें से 10,000 लोगों के लिए अभी यहाँ पंतप्रधान आवास योजना के माध्यम से यहाँ भी नए घर बनने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट यहाँ बन रहा है और ये गरीब लोगों के लिए 12 लाख या 12.5 लाख में यहाँ हर एक को या गरीब लोगों को घर मिलने वाला है। और इसलिए ये आज का ये प्रोजेक्ट की शुरुआत यहाँ से हो रही है। सर, एक डेवलपर जो होता है वो बिल्डिंग बना सकता है, वो लैंड एक्विजिशन कर सकता है, लेकिन वहाँ बिजली, पानी, रोड, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं ये लेजिस्लेशन से ही मिल सकती हैं। उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? या अभी पंतप्रधान आवास योजना के माध्यम से अभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ आने के बाद में यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिजली की समस्या रहेगी या पानी की रहेगी या रास्ते की समस्या रहेगी, उनके लिए जो भी फंड्स लगेंगे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो लगेगा वो सपोर्ट हम लोग यहाँ पूरा करेंगे। तिवारी जी, कैसा था कार्यक्रम आज का? आपने समापन में सबको शुक्रिया तो कहा ही, कैसा था कार्यक्रम आप बताइए जरा। कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया सर। हमारे तमाम लोग कहाँ से शूटिंग से छोड़ छाड़ करके सारे लोग आए यहाँ इकट्ठा हुए। और सबसे बड़ी बात कि हमारे एमएलए साहब महेंद्र भाई जो हैं, इन्होंने जो योगदान जिस तरह से साहस दिया है कि जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हम सुरक्षा है, यदि हमारा एमएलए हमारे साथ है तो हम तो आज गदगद हैं। 10,000 घर क्या है, हम तो 10 लाख घर बना देंगे। ऐसे लोग यदि मिलते हैं तो हमें सपोर्टर बहुत अच्छे मिले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। इससे ज़्यादा खुशी मेरी जो है, अब घर आगे कंप्लीट करके फिर से बुलाऊँ अपने एमएलए को, चाबियाँ दिलाऊँ, तब मुझे लगेगा कि हम सार्थक हैं। ये कितने दिनों में घर कंप्लीट हो जाएगा सर? ये 2024 से पहले 10,000 घर कंप्लीट करना है। मुझे एक टास्क है हमारे लिए, 24 से पहले सबको चाबी मिलनी चाहिए, वो हम पूरा करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यालय से
गजेंद्र जी के माध्यम से फिर जाएंगे हम। जो बैलेंस हमने 40 घर हमारा बाकी है हमें दिया जाए, और मैं बिल्कुल चाहूँगा कि करजत से बाहर मुझे न रखा जाए, क्योंकि करजत में हमारे हीरो रहते हैं, हम यहीं बनाएंगे। आपको नहीं लगता कि ये काफ़ी दूर है, जबकि शूटिंग ज़्यादातर मुंबई में होती है, नायगांव में होती है? मैं 1600 किलोमीटर छोड़ करके अपना घर बना हुआ घर छोड़ करके यहाँ बम्बई जब आया, मुंबई में पहले मुंबई था, अब मुंबई हो गया है। हमें दूरी नहीं लगी कि तो 1 घंटे की दूरी 2 घंटे की है, और मेट्रो चालू होने जा रहा है, तमाम चीज़ें सुविधाएं। अब मुंबई जो है मुंबई जैसी नहीं रहेगी, बहुत खूबसूरत होने जा रही है, डेवलप होना चाहिए। एक ही जगह में इतनी भीड़ हो गई थी, इतना रश हो गया था, न ये मिलता था न वो मिलता था, प्राइस जो है आसमान में करोड़ के नीचे नहीं है, तो हमको तो यहीं पर आना पड़ेगा। आधे आदमी जो बीमार हैं वो ठीक हो जाएंगे यहाँ आकर के, इतनी स्वस्थ हवा मिलती है और स्वस्थ सबसे बड़ा सपोर्ट मिलेगा, तो हम तो चाहेंगे कि इधर ही हम लोग रहें। अंकुर सर, कैसे योजना बनी थी इन सब चीज़ों की कि नहीं हमें इस तरीके से जो है सिनेमा वालों के लिए कुछ करना है? कैसे योजना, कैसे दिमाग में आया? प्रयास यही है कि जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिन लोगों का इनकम 3 लाख से कम है, उन लोगों को घर दिया जाए। तो उसके हमने पहले भी ऐसे प्रोजेक्ट्स किए थे, पर वो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर किए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना जब ओपन हो गई तो वो सबके लिए ओपन हो गई थी, सिर्फ बीडी वर्कर्स के लिए नहीं थी। तब हम फिर तिवारी साहब को मिला, तिवारी साहब को कहा कि सर ऐसा प्रोजेक्ट है, अगर आपका यूनियन है, आपके लोग हैं, उनको हम घर बना के दे सकते हैं, आप अगर मौका देंगे तो हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर तिवारी साहब ने डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, एक भरोसा रखा हम पे, और उसके बाद फिर हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़े। फिर मैं एमएलए साहब से मिला, एमएलए साहब ने भी कहा कि आप इसको करो, हम जो चाहिए हमारे पास से सपोर्ट इसमें रहेगा, आप इसमें आगे बढ़ो। तो फॉर्चुनेटली आज ये स्टेज आया है कि हम काम चालू हो गया, और जैसे तिवारी साहब ने कहा कि अगले 2 साल में पूरे काम हम 10,000 घर का पूरा कंप्लीट कर देंगे। 1 BHK के आप फ्लैट बना रहे हैं, जैसे जाहिर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 BHK के फ्लैट बनते हैं, क्या आगे चल के 2 BHK की योजना है? यहाँ पे 2 BHK का डिमांड है। तिवारी साहब यूनियन से काफ़ी बार हमको बताया गया कि कुछ 2 BHK के फ्लैट्स आप रिटेन करें यहाँ पे, तो कुछ प्लान हमने डेफिनेटली किया हुआ है, उसको आगे जाके हम डेफिनेटली इसको लॉन्च करेंगे। सर, अगर डिमांड बढ़ी, जैसे अभी 10,000 घर जो है आप लोगों का जो बेसिक लक्ष्य है वो 10,000 घरों का है, ऑब्वियसली फेडरेशन के पास बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, अगर उनकी ज़रूरतें बढ़ी और ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, जो कि करेंगे ही शायद, तो क्या आपके पास और लैंड है ताकि उन्हें भी एकोमोडेट किया जा सके? लैंड का इशू नहीं होगा, हमको पॉलिसी के लिए जैसे साहब ने कहा वापस पीएम ऑफिस में फॉलोअप करना पड़ेगा कि नई पॉलिसी आ जाए, क्योंकि एग्जिस्टिंग पॉलिसी 2024 में खत्म हो जाएगी, तो नए पॉलिसी के लिए फॉलोअप करना पड़ेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर, और उसका एमएलए साहब के सब। मैं समझ रहा हूँ लगभग हर आदमी, हर मेंबर आपका अप्लाई करेगा एक घर के लिए, उसमें से किसे देना है और किसे नहीं देना है, ये कैसे चुना जाएगा, और वो प्रक्रिया जो है वो ट्रांसपेरेंट कितनी होगी? इसमें एक ही तरीका है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, तो बीएमसी के लोग उसको देखते हैं, सारे पेपर चेक करते हैं। माड़ा जो है, माड़ा यदि ओके कर देती है तो हम उसी क्रम में चलेंगे। कुछ लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा तो आगे उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाएगा, मगर माड़ा जो जो ओके करती जाएगी उसी क्रम में सबको मिलता जाएगा। हमने फॉर्म जो है लिमिटेड भरे हैं। अभी हमको पहले तो हमारे लोगों को लगा था कि बहुत दूर है, मगर आज वो दूरी लोगों को कम लग रही है, लोग आएंगे, काम करेंगे, और 10,000 घर बहुत होता है। 10,000 जिस दिन हमने कंप्लीट किया तो हमारा लक्ष्य 1,00,000 घर का है, 1,00,000 घर भी हम बना सकते हैं। ऐसे लोग हैं, होनहार लोग देश में हैं, जो आज केवल लीडर नहीं है, जो एक कार्यकर्ता की तरह लगे रहते हैं काम में, लोगों को आगे बढ़ाने में। तो मैं तो रियली धन्य हूँ, और हमको लगता नहीं है कि हमको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा। हम वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमारे पास साधन है। गजेंद्र चौहान जी आज सेंट्रल में हमें जिस तरह की मदद कर रहे हैं, हम इसलिए वो बार बार बोल रहे हैं कि हम चलें, हम कहीं नहीं चलें, आप रहें, ताकि पूरी कमिटमेंट करके फिर चलें। अभी आपको बोलना है, बहुत कुछ बोलना है, कुछ चीज़ें। और देखिए 15 महले की प्लस 16 एक और होगा, 16 महले की बिल्डिंग है। 250 घर एक फ्लैट में। हाँ, एक बिल्डिंग में 250 घर। 250 घर एक बिल्डिंग में होगा। आप चाहे तो अंकुर सर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो टोटल 40 बिल्डिंग होंगे करीब, और एक बिल्डिंग में अराउंड 266 फ्लैट्स है, तो 40 बिल्डिंग में ये पूरे 10,000 घर हम बना देंगे। और सर ये 70 एकड़ जो आप बार बार यहाँ प्रचारित कर रहे हैं, 70 एकड़ में ओपन लैंड कितना है? सर कंपलसरी 10% ओपन लैंड छोड़ना ही पड़ता है। ये छोड़ के जनरली 25 से 30% ही बिल्डिंग होता है, जहाँ पे ज़मीन होता है जिस पे बिल्डिंग बनता है, बाकी तो सब रोड, ओपन स्पेस, एम्यूनिटी में ही ओपन हो जाता रह जाता है। गजेंद्र सर,
गजन सर, ऐसा नहीं, नहीं आपका है, क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, नोएडा में जेवर के पास ले जा रही है। एक मिनट, मैं बताता हूँ, जेवर के पास नहीं ले जा रही है। केंद्र की सरकार ये कोशिश कर रही है कि हर स्टेट में एक फिल्म सिटी हो, ताकि जो लोग यहाँ के स्ट्रगल करते हैं उनको ये ना करना पड़े और उनको वहीं काम मिले। जैसे मैं हरियाणा फिल्म पॉलिसी जिससे जुड़ा हुआ हूँ, मैं उसका मेंबर भी हूँ, गवर्निंग काउंसिल में भी हूँ, तो वहाँ हर स्टेट में कोशिश हो रही है। यूपी सरकार कोशिश कर रही है जो वहाँ फिल्में बनती हैं वो वहीं बने, उनके वर्कर को, उनके आर्टिस्टों को यहाँ आके स्ट्रगल ना करना पड़े। ये उसका मकसद है। सर, फिल्म इंडस्ट्री से आप इतना गहरे तक जुड़े हुए हैं, क्या फिल्म इंडस्ट्री शूटिंग वगैरह को लेके करजत एरिया में प्रमोट करेंगे? किसको? इस एरिया में शूटिंग के लिए देखिए ऐसा है, ये आवास योजना है। जिस योजना के साथ प्रधानमंत्री का साथ हो, मुख्यमंत्री का साथ हो, लोकल राजनीतिक का साथ हो, वो जो है कभी भी असफल नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों जगह प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसका एक सफलता का जो मापदंड है वो यहीं से शुरू हो गया है। सर, इसमें कलाकारों के लिए जो है फ्लैट नहीं रखे गए हैं, टेक्नीशियनों के लिए तो रखे गए हैं, जबकि फेडरेशन से कलाकार भी जुड़े हुए हैं। उनका भी रखेंगे ना? नहीं, जो बड़े स्टार होंगे वो 1 BHK बड़े स्टार यहाँ के थोड़ी रहेंगे भाई। एक सेफ्टी के लिए तो नहीं, किराए पे थोड़ी देना है, एक घर उनको रहना जिसका है वही रहेगा। बड़ा स्टार सलमान खान यहाँ के कैसे रहेगा 1 बेडरूम आपको मॉल? एक एग्जांपल देता हूँ कि लोग हमारे घर पे रहते हैं, हम लोग जैसे मैं बॉम्बे रहता हूँ, हमारा एक गांव रहता है, गांव जाते यार, गांव जाते, तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े कलाकार हैं उनके लिए भी एक गांव रहेगा। आएंगे वो, इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? मेरा पूरा परिवार, मेरे सब रिलेटिव्स वहाँ पे है, तो मैं भी जाऊँगा। देखिए, प्रधानमंत्री की बेनिफिट नहीं मिलेगी उनसे। सेंटा का शो हुआ था 2011 में, 126 आर्टिस्टों ने फ्री में परफॉर्मेंस दिया था, इंक्लूडिंग मिस्टर बच्चन, मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर सलमान खान, मिस्टर आमिर खान, सब ने परफॉर्मेंस दिया था। जब एसोसिएशन और फेडरेशन की बात आती है तो हमारा जो परिवार है, ये परिवार एक है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, आर्टिस्ट हो, किसी भी फील्ड का हो, अगर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो परिवार का सदस्य होता है और परिवार के सदस्य की तरह वो काम करता है। दादा साहेब फाल्के ने भी पहला राजा हरिश्चंद्र मुंबई में निर्माण किया, बाद में उन्होंने नासिक में शिफ्ट किया उनका बेस, एंड ही हैज स्टार्टेड। ऐसा कुछ नहीं कि नॉट नेसेसरी कि सिटी में ही रहना चाहिए। देखिए, आपने खुद कहा कि शुरुआत अच्छी हुई है, शुरुआत अच्छी हुई